साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों और सोयाबीन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले सरसों की आवकों की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं कि 6 लाख बैग्स के आसपास सरसों की आवकें आकर के टिक गई हैं। और जो मंदी की स्थितियां हमारे साथी लोग जो आकलन कर रहे थे उसके हिसाब से आज सरसों और सोयाबीन में एक ज़बरदस्त नरमी यानी कि गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। सरसों में और सोयाबीन में निरंतर 75 रुपये की प्लांटों में गिरावट देखी जा रही है, यानी कि कोयल कोटा 5125 रुपये सरसों और 4625 रुपये सोयाबीन के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार जो है सरसों के आज भरतपुर मंडी में सर्वकालिक न्यूनतम मूल्य पर सरसों के भाव बोले गए हैं, यानी कि 5,980 रुपये 42 कंडीशन सरसों आज पहली बार भरतपुर मंडी 5,000 रुपये के 5,000 के स्तर से 20 रुपये अंदर जाकर के खुली है। साथियों बाकी मंडियों में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन आज का जो दौर है वो सरसों में एक अत्यधिक गिरावट यानी कि जो मंदी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग की स्थितियों के हिसाब से बाजार के भाव खुला है। साथियों ये कितने दिन तक से टिकेगा या आगामी स्थिति क्या रहेगी, इसमें और गिरावट आएगी या आगामी हालचाल कितने रह सकते हैं, जैसा कि हमारे जो साथी हैं जो इसमें गिरावट का जो रुख देख रहे हैं उनका मान्यता थी कि वो तो संभव नहीं है फिलहाल के दौर में कि उनके हिसाब से जिस प्रकार के वो मंदे दर्शा रहे हैं, लेकिन हाँ उनके अनुरूप आज के बाजार की स्थितियां जरूर निश्चित रूप से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सोयाबीन और सरसों में 75 रुपये की गिरावट के साथ जो बाजार खुले हैं उससे एक मंदी यानी कि थोड़ी सी कम डिमांड वाली स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन साथियों जैसा कि अर्जेंटीना से समाचार मिल रहे हैं कि अर्जेंटीना में जो ऑयल इंडस्ट्री है और प्लस जो आपके श्रम विभाग के जो कानून है यानी कि जो लोडिंग अनलोडिंग की जो कर्मचारी हैं उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल का प्रस्ताव दिया है। जो हड़तालें आज से जारी हो गई हैं यानी कि चालू हो गई हैं, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से अर्जेंटीना से सोयाबीन की एक्सपोर्ट यानी कि सोया तेल की आवकों में एक बाधा उत्पन्न होगी। और वो कितने समय तक रहेगी, क्या स्थितियां रहेंगी, ये तो आने वाले देखने के दौर में ही मिलेगा। लेकिन साथियों जिस तरीके की आज गिरावट देखने को सोया और सरसों में मिल रही है, आगामी दौर में हो सकता है कि 2-1 दिन और भी इसमें निश्चित रूप से थोड़ी सी गिरावट या नरमी के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि बाजार जिस तरीके से स्टेबल हो गया था, न आगे जा रहा था न पीछे हो रहा था, उसके अनुरूप ये करेक्शन अगर आता है तो उससे बाजार की आगे की गतियां सुधरने के संकेत इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। और आगामी दौर में जिस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो बाजार निश्चित रूप से हमको देखने को मिलेगा। तो साथियों आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से 1-2 दिन का जो नरमी का एक मुख्य चांस है, जो हमारे साथी रह गए थे उनके लिए एक अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है, उनको माल पकड़ करके चलना चाहिए। और आगामी दौर के अंदर एक अच्छी स्थितियाँ खाद्य तेलों में देखने को मिलेंगी, ऐसा ही हमारा अनुमान है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।